हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं हम सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रायिकता से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, प्रायिकता जो कि मैथ का है। जी हाँ दोस्तों, मैथ का प्रायिकता में से कुछ इम्पोर्टेंट आज की इस वीडियो में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप क्लास 10th का 2024 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। टॉप 20 प्यारे दोस्तों, प्रायिकता से संबंधित मैंने आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर क्वेश्चन से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एक निश्चित घटना कह दिया जाए तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है। याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो एक होता है प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन जो है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, 2/3 घटना की प्रायिकता हो सकता है, 15 भी घटना की प्रायिकता हो सकता है और 0.7 यानी 7 बटा कितना हो जाएगा 10, ये भी घटना की प्रायिकता हो सकता है। तो इनमें से कौन नहीं होगा, तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी घटना माइनस में नहीं घटता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी घटना जो है वो माइनस में नहीं घटता। याद रखिए कि कोई भी घटना माइनस में नहीं घटता है। ऐसे कोई होता है क्या कि कल वो उसका माइनस में पैर टूट गया, कल वो माइनस में गाड़ी से गिर गया, ऐसा कोई घटना होता है? तो नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, माइनस में घटना नहीं घटती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, किन्हीं घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। जहाँ दोस्तों, किन्हीं घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होता है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि योग कितना होता है, तो एक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। जहाँ दोस्तों, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहला बात दोस्तों कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो मैं आप सभी को लिख करके बताता हूँ कि प्रायिकता का सूत्र होता है दोस्तों, परिणामों की संख्या और बटा होता है प्यारे दोस्तों कुल कुल परिणामों की संख्या। याद रखिएगा, परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। आप सभी को पता है कि पासा जो लूडो का गोटी होता है दोस्तों, उसमें 1 से लेकर के 6 तक अंक रहते हैं। जहाँ दोस्तों 1 से लेकर के कितने तक रहते हैं, 1 से लेकर के 6 तक रहते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो आपको तो पता होगा कि एक पास में कुल 6 हो, तो इसे कुल परिणामों की संख्या कितना हो गए, 6 हो गए। अब इसमें से कहता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें से सम संख्या कौन होता है, वो 2 है, जहाँ दोस्तों एक 4 है और एक क्या है, 6 है। तो एक कै गो हो गया, 1 2 और 3 गो है। तो परिणामों की संख्या कितना हो गया, 3, और कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा, 1 बटा कितना आएगा, 2। आप देख सकते हैं 1/2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी घटना की प्रायिकता हमेशा खाली स्थान से कम या समान हो सकती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो हमेशा 1 से कम हो सकता है या तो 1 के बराबर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 से कम या तो 1 के बराबर, यानी ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि पीई बराबर 0.05 है तो पी यानी ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो दोस्तों यदि ऐसा आपको मैथ रहे, और प्रायिकता का तो आप सभी को पता है कि ऐसा प्रायिकता का मैथ होता है, तो ऐसा में आप क्या करिएगा
कि ऐसा दिया हुआ रहे पीई या पी नोट ई बराबर दिया हुआ रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक में से जितना दिया हुआ रहेगा उतना को घटा लेना है। यानी 0.05 को घटा लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0.95 आ जाएगा। अब बताइए ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता जो होता है प्यारे दोस्तों वो शून्य होता है। जी हाँ दोस्तों, शून्य, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 में सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें से सम संख्या कौन है, तो एक 2 है, और क्या है, एक 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, परिणामों की संख्या कितना, 5। कुल कितना तक दिया हुआ है, तो 10, तो 1 बचे 5 और 2 बचे 10। 1/2 कौन से ऑप्शन में है, तो 1/2 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, एक पासा में आप सभी को पहले ही बताया कि एक पासा में कुल परिणाम कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो 5 आने की प्रायिकता, तो 5 एकरा में कै गो है, एगो है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1/6 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, एक सिक्के के उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। ध्यान दोस्तों, एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि एक सिक्का में कुल परिणामों की संख्या 2 होते हैं, एक होता है चित और एक होता है पट। कुल परिणाम कहेगो, तो 2 गो, तो शीर्ष आने की प्रायिकता कहता है, तो कितना हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। 1/2 कौन से ऑप्शन में है, तो 1/2 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो दोस्तों प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, याद रखिएगा 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पी नोट ई का मान क्या होगा। तो दोस्तों पीई प्लस पी नोट ई का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इसीलिए मैंने आप सभी को एक पिछला क्वेश्चन मिला था, उसमें से 1 में से घटाने को बोला था, तो ऑप्शन इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, माफ करिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक सिक्कों को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता क्या होगा। तो मैंने सिक्का वाला पहले ही पीछे ही बताया कि एक सिक्का में कुल परिणामों की संख्या क्या है, वो 2 गो, एक चित होता है एक पट होता है, एक ही को चित आएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 1/2 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता। जी हाँ दोस्तों, 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों कम से कम 3 हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो और अच्छा बात है। तो देखिए 3 सिक्का को उछालिएगा तो कुल परिणामों की संख्या 8 होते हैं, और कैसे 8 होते हैं, तो देखिए मैं आपसे बताता हूँ। मान लीजिए एक सिक्का को उछालें तो हमको, एक मिनट, हेड हेड आया। यहाँ दोस्तों तीनों को उछाले तो एक में हेड हेड आया, एक बार उछाले तो तीनों में टेल टेल आ गया। यहाँ दोस्तों एक बार उछाले तो 2 गो में हेड आया और 1 गो में टेल आ गया। यहाँ दोस्तों एक बार और उछाले तो 2 गो में टेल आ गया और 1 गो में क्या आ गया, हेड आ गया। इस तरह से आया। 1 गो में उछाले प्यारे दोस्तों, तो देखिए 1 गो में टेल आया और 2 गो में हेड आ गया। एक बार और उछाले तो 1 गो में हेड आया और 2 गो में टेल आ गया। एक बार और उछाले प्यारे दोस्तों, 1 गो में हेड और 1 गो में टेल आया और 1 गो में हेड आया। एक बार और उछाले तो एक बार में 1 गो में हेड आया, माफ करिएगा,
एगो में टेल आया, एगो में हेड आया और एगो में टेल आया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना से ज़्यादा आप कितना भर उस सिक्का, दो सिक्का को फेंक लीजिए, इनमें से कोई ना कोई मैच कर ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, तो कुल परिणामों की संख्या हो गए 8। तो कहता है कि कम से कम हेड आना चाहिए, हेड माने एच वाला। आप लोग देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, हेड माने एच वाला। तो एच वाला देखिए, एच वाला कै गो है, कम से कम 3 गो। तो 3 गो हेड वाला कौन है, एक ही गो है। हेड वाला ये में 2 गो है, 3 गो कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो और अच्छा बात है। तो कितना है, 1। तो 1 और कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएंगे, 8। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 8। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर प्रश्न को देखिए प्यारे दोस्तों, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, ये आपको 1.1 एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब बताइएगा क्यों। तो देखिए प्यारे दोस्तों, उसको हम 11 बटा कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया कि परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या होता है। जी हाँ दोस्तों, परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए, परिणामों की संख्या ज्यादा है लेकिन कुल परिणामों की संख्या कम है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है प्रायिकता में। जब भी रहेगा तो कुल परिणामों की संख्या अर्थात नीचे वाला जो है प्यारे दोस्तों, वो हमेशा ज्यादा रहता है, नीचे वाला हमेशा ज्यादा रहेगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, 11/10 एकदम मतलब नीचे वाला कम है। तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर ये हो जाएगा, राइट आंसर, माफ करिएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, एक थैले में 6 काली गेंदें, 8 उजली गेंदें और उसमें से एक गेंद यदि अच्छा निकाला जाता है तो गेंद उजला होने की प्रायिकता क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे एक थैला है। जी हाँ दोस्तों, मानना है आपको कि यहाँ पे एक क्या है, थैला है। मान लीजिए यह एक थैला ही है, इसमें क्या है, तो 6 गो काली गोली है। यहाँ दोस्तों 6 गो काली गोली और 8 गो उजली गेंद है। मान लीजिए ये सब गेंदे ही हैं। तो बताइए कि 6 काली गेंद, जहाँ दोस्तों इधर देखिए 6 काली गेंद और 8 उजली गेंद। तो आप लोग बताइए कि अब झोला में कुल कै गो है। तो बताइए कि 8 और 6 14 गो है। जहाँ दोस्तों कितने झोला में है, तो 14 गो है। तब आप लोग बताइए इसमें से क्या पूछता है कि उजला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। यहाँ दोस्तों उजला गेंद, तो आप बताइए कि झोला में उजला गेंद कै गो है, तो 8 गो है। कितना है प्यार दोस्तों, 8 गो है। यहाँ दोस्तों कितना है झोला में, उजला गेंद कै गो है, तो 8 गो है। और बटा कुल झोला में कितना है, तो 14 गो है। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 4 बटा कितना आएंगे, 7। अब बताइए 4/7 कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और डाल दिया है आगे, आगे आपको और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक सिक्को को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगा। दोस्तों एक सिक्को को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, मैंने आप सभी को ऐसा क्वेश्चन कराया है, लेकिन ऑप्शन इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन परसेंटेज में दिए गए हैं। तो ऐसा क्या करेंगे, तो देखिए एक सिक्का में कुल परिणामों की संख्या कितने, तो 2 होते हैं, एक पट और एक चित होते हैं। तो पट आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2। तो आप लोग बताइए 1 रुपया का आधा मतलब 50%। यहाँ दोस्तों 1 रुपया का आधा मतलब कितना, 50%। तो बताइए 50% कौन सा ऑप्शन में है। तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर सी में है 50%, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता आप सभी को बताए हैं कि एक पासा में कुल परिणामों की संख्या क्या है, तो 6 गो। एक होते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बताइए अगर हमें विषम संख्या कौन कौन है, तो 1 है, 3 है और 5 है। तो क्या है वो, 1 2 और 3 गो, और कुल क्या है वो, परिणामों की संख्या 3 है। कुल परिणामों की संख्या कितना है, जी हाँ दोस्तों, परिणामों की संख्या कितना, 3 है। कुल परिणामों की संख्या 6, 1 तिहाई 3 और 2 तिहाई 6, 1/2 कौन सा ऑप्शन में, तो 1/2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों।
19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक पासा को मैंने अभी लिखा था कि एक पासा में कुल परिणामों की संख्या कै गो होते हैं, तो 6 होते हैं। अब आप लोग बताइए, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक अपने से कटे और एक एक संख्या से कटे, यानी एक से कटे और एक अपने से कटे, दो संख्या से कटना चाहिए। तो ऐसा कौन है? तो दो है। दो को देखिए, एक से कटेगा, एक का पहाड़ा में आता है और एक दो का में आता है, तो 2 बार कटना चाहिए। ये हो गए। 3 भी है और 5 भी है, तो कै गो हो गया? 3 गो। परिणामों की संख्या 3, कुल परिणामों की संख्या 6, यानी 1 बटा कितना? 2। 1 बटा 2 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, मैंने कहा था कि एक गेंदा वाला लेकर के आता हूँ आगे। तो देखिए, मैंने सभी को लेकर के आ गया हूँ। अब देखिए, इसमें क्या कहता है, एक थैले में 4 काली, 8 लाल, 10 पीली गेंदे हैं। एक गेंद तिरछा निकाली जाती है, तो गेंद हरी होने की प्रायिकता क्या कहा है। देखिए दोस्तों, मैंने सभी को फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कि यह एक थैला है। मानना है थैला है नहीं, बट मान लेना है आपको। यह एक क्या है? थैला है। इसमें 4 काली गेंदे हैं और 8 लाल गेंदे हैं, 8 लाल गेंदे हैं और 10 पीली गेंदे हैं। रुक जाइए, मैं आप सभी को ऐसा नहीं बताता हूँ। चलिए, थैला हम पार दिए। 4 कैसन है? तो काला है। चलिए, 1 2 3 4। थैला में कितने गेंद है? तो 4 काली गेंद है। अब देखिए, 8 लाल गेंद कहा है। 8 कैसा कहा है? तो 8 लाल गेंद का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए ना लाल। और इसमें क्या कहता है? तो पीली गेंदे भी कहता है। पीली गेंदे कै गो है? तो 10 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, इसमें 10 पीली गेंदे हैं। अब आप लोग बताइए प्यारे बच्चों कि इसमें जो है से कुल गेंदों की संख्या कितने हो जाएंगे। तो देखिए, 4 काली थी, 8 लाल है और 10 पीली गेंद है, तो 10 8 18 4 22, यानी कुल एकरा में गेंदों की संख्या कितना है? तो 22 गो है। अब एक गेंद जो से यदृच्छा, मैंने कहने का मतलब है कि बिना देखे हुए निकाला जाता है। तो बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो हरी गेंद होने की प्रायिकता क्या है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा। देखिए, कौन सी गेंदा कहा है? तो हरी गेंद। आप लोग खुद समझदार हैं। इस झोला में कहीं आपको हरा गेंद दिखाई दे रहा है? एक काला दिखाई दे रहा है, एक लाल और एक पीला दिखाई दे रहा है, तो हरा गेंद दिखाई दे रहा है? तो नहीं। तो हरे गेंद के परिणामों की संख्या कितना हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और कुल कितने थे? तो 22 को हो जाएंगे। यानी इसको काटेंगे तो कितना बार में? 0 बार में। 0 कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है। बच्चों को पता नहीं चलता है कि हरी गेंद कहाँ से निकालें, तो ऐसे ही गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो हरा गेंद इसमें है ही नहीं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें हरा गेंद है? तो नहीं है। इसमें है ही नहीं, तो हरा गेंद नहीं निकालेंगे। हरा गेंद के परिणाम की संख्या 0 और कुल परिणाम की संख्या 22, देन 0 बट्टा 22 अर्थात 0। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगी प्यारे दोस्तों। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों मेरे रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।